आज बात भारत के सबसे भरोसेमंद बिजनेस ग्रुप पर, जिसके नाम में ही ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। उसी के अंदर अगर ट्रस्ट की कमी होने लगे, यानी विश्वास की कमी होने लगे, तो क्या होगा? और अगर ये दरार इतनी गहरी हो जाए कि पूरा साम्राज्य इनका हिलने लगे, तो क्या ये सिर्फ एक इंटरनल इशू है या भारत की इकॉनमी के लिए भी खतरे की घंटी है? आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऐसा कहां क्या हो गया है? दरअसल मैं बात करने वाला हूं आज टाटा ग्रुप के अंदर चल रहे उस तूफान की, जो धीरे धीरे एक बड़े पावर स्ट्रगल में बदलता जा रहा है। दरअसल कहानी शुरू होती है 2024 से, जब रतन टाटा जी का निधन हुआ था। उनके जाने के बाद जो वैक्यूम बना, जो खाली स्पेस बना, उसने टाटा ग्रुप के अंदर कई पुराने मतभेदों को सतह पर ला दिया है। अब तक जो फैसले कंसेंसस से होते थे, अब वहाँ कैंपस बन गया है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे पहले समझते हैं असली लड़ाई है किस बात की। देखिए, टाटा ग्रुप का कंट्रोल सीधे टाटा सन्स के पास है, और टाटा सन्स को कंट्रोल करते हैं टाटा ट्रस्ट, जिसके पास लगभग 65% से ज़्यादा स्टेक है टाटा ट्रस्ट के अंदर, टाटा के सारे ग्रुप के लिए। यानी पावर का असली सेंटर है टाटा ट्रस्ट। लेकिन यहीं से शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रस्टीज के बीच सीरियस डिसएग्रीमेंट है कि इस बात को लेकर कि कौन फैसले ले रहा है। मतलब कंफ्यूजन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है कि फैसले कौन ले रहा है, किसे जानकारी दी जा रही है और कौन साइडलाइन किया जा रहा है। कुछ ट्रस्टीज का आरोप है कि टाटा सन्स के बोर्ड में बैठे उनके ही नॉमिनीज बाकी ट्रस्टीज को पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठने लगे हैं, और यहीं से शुरू होता है दो कैंपस का खेल, यानी दो गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ है न्योल टाटा और उनके सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ है वो ट्रस्टीज जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। ये टकराव इतना बढ़ गया है कि बोर्ड लेवल पर वोटिंग में भी स्प्लिट दिखने लगा है। यहां तक कि एक ट्रस्टी को टाटा सन्स के बोर्ड से हटा भी दिया गया। अब सोचिए, जहां पहले का कॉन्शियस कल्चर था, वहां अब वोटिंग और रिमूवल हो रहे हैं। ये बदलाव छोटे नहीं हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म भी नहीं होती है। इस टेंशन में एक और लेयर जुड़ी होती है। पुराना जो मिस्त्री वर्सेस टाटा कॉन्फ्लिक्ट था, आपको याद होगा, साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स से हटा दिया गया था, और तब से सपुरजी पलोंजी ग्रुप और टाटा ग्रुप के बीच फ्रिक्शन बना हुआ है, एक तनाव, एक खिंचाव बना हुआ है। आज भी एसपी ग्रुप टाटा सन्स के करीब 18% का स्टेक रखता है अपने पास टाटा ग्रुप के अंदर, और वो लगातार आईपीओ या एग्जिट की मांग कर रहा है। यानी अंदर से प्रेशर दो तरफा है, एक ट्रस्टी के बीच है और दूसरा शेयर होल्डर्स के बीच। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा मुद्दा जुड़ता जा रहा है, आईपीओ का। आरबीआई ने टाटा सन्स को एक समय एनबीएफसी नियमों के तहत लिस्टिंग के लिए कहा था, लेकिन अब इस पर भी डिसएग्रीमेंट है। कुछ लोग लिस्टिंग चाहते हैं, तो कुछ इसे पूरी तरह पोज कर रहे हैं, मतलब खिलाफ हैं इसके लिए। मतलब ओनरशिप स्ट्रक्चर से लेकर फ्यूचर स्ट्रैटेजी तक हर चीज पर कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ गवर्नेंस इशू है, तो जरा ये भी समझिए कि टाटा ग्रुप के कुछ बड़े बिजनेसेस अभी प्रेशर में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया और टाटा डिजिटल जैसे वेंचर्स में भारी लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में लॉस 29,000 करोड़ तक जा सकता है। अब तक बिजनेस परफॉर्मेंस पर प्रेशर हो और ऊपर लीडरशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, तो सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यही वजह है कि टाटा ट्रस्ट के अंदर से आवाज उठ रही है कि इन लॉस मेकिंग बिजनेसेस के लिए क्लियर स्ट्रैटेजी चाहिए और अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन को रोका जाए। अब जरा बिगर पिक्चर समझिए। टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये 150 साल से ज्यादा पुराना इकोसिस्टम है, जिसमें आईटी, स्टील, ऑटो, होटल्स, एविएशंस, हर सेक्टर शामिल है। ऐसे में अगर इसके अंदर इंस्टेबिलिटी आती है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ शेयर होल्डर्स तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरी इकॉनमी तक जा सकता है। इसी सीरियसनेस को देखते हुए यहां तक कि गवर्नमेंट को भी इंटरवेन करना पड़ा है, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जा सके। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा, या ये और बढ़ने वाला है?
एक्सपर्ट्स की माने तो टाटा ग्रुप के सामने अभी 3 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला, गवर्नेंस क्लियरिटी, दूसरा लॉस मेकिंग बिजनेस को टर्न अराउंड करना, और तीसरा लीडरशिप अलाइनमेंट। अगर ये तीनों चीज़ें ठीक हो गई तो टाटा ग्रुप इस क्राइसिस से और मजबूत होकर निकल सकता है। लेकिन अगर ये इशू लंबा खिंच गया तो ये इंडिया के सबसे ट्रस्टेड ब्रांड की रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से ट्रस्ट रही है, विश्वास रहा है, और आज वही ट्रस्ट अंदर से चैलेंज हो रहा है। तो अब सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी बोर्डरूम क्लैश दिखाई दे रहा है, या फिर टाटा ग्रुप के फ्यूचर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको नजर आता है? क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये बस शुरुआत भर है उस बदलाव की ओर जो आने वाले टाइम में इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को रीडिफाइन कर सकता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।